नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिका इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं विकास कुमार। दोस्तों, आपको पता है कि मैं पिछले 2 वीडियो से धम्मपद पे वीडियो बना रहा हूं और आपको पता है कि धम्मपद जो है भगवान बुद्ध का वचन है और पाली भाषा में है। और आज मैं धम्मपद के जो दूसरे वर्ग हैं, जो दूसरे चैप्टर हैं, अपमाद बग्गो के जितनी गाथा हैं उन सभी गाथाओं को मैं आपको अपनी इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ के और इसका हिंदी अनुवाद के साथ मैं इसका वाचन करूंगा, जिससे मैं समझता हूं कि मैं खुद लाभान्वित होऊंगा और आप श्रोतागण भी इससे लाभान्वित होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले जितने भी हमारे धम्मपद के नए जो बग हैं, उनके जो गाथा हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो ज़रूर आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी हमारे इस धम्मपद के जो गाथाएं हैं उनसे लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों, आज मैं दूसरा जो बग है अपमाद बग्गो, उसके जो पहले श्लोक से मैं शुरू करता हूँ। अपमादो अमत पदम पमादो मचनो पदम अपमत्ता न मीयंती ए पमत्ता यथा मता। अर्थात प्रमाद न करना अमृत पद का साधक है। इसका मतलब कि जो व्यक्ति गलत काम नहीं करते हैं, जो मौज मस्ती ज़्यादा नहीं करते हैं, वो अमृत पदक का साधक है। और प्रमाद करना मतलब इधर से उधर नशे में इंजॉयमेंट करना, वो क्या है? मृत्यु के समान है। अप्रमादी कभी नहीं मरते। जो अप्रमादी लोग हैं, मतलब जो नशे नहीं करते हैं, जो गलत काम नहीं करते हैं, वो व्यक्ति क्या है? कभी नहीं मरते हैं। परंतु जो प्रमादी लोग हैं वो सदैव मरे के समान है, इधर उधर गिरे पटके रहते हैं। उनके जीवन का कोई भी वैल्यू नहीं है। हिज लाइफ इज टोटली वैल्यूलेस। देर इज नो मीनिंग ऑफ हिज लाइफ. He doesn't know why he is living, why he come on the earth, if he is only busy his life in making enjoyment and any other thing. So another gatha is that एतम विषे सत्तो अनत्वा अपमाद मही पंडिता अपमादे पमोदंती आर्यानम गोचरे रता। दूसरे गाथा में कि पंडित लोग जो हैं अप्रमाद के विषय में अच्छी तरह जान बुद्धों के उपदेशित आचरण में रत हो अप्रमाद में प्रमुदित होते हैं। मतलब कि जो पंडित लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो वाइज पर्सन है, वो क्या करते हैं? वो अप्रमाद का जो विषय है उसको अच्छे तरीके से जानते हैं और भगवान बुद्ध के जो आचरण है, वो आचरण जो भगवान बुद्ध ने बताया है, उसी आचरण में रत होकर अप्रमाद से क्या होते हैं? प्रमुदित होते हैं। तीसरा श्लोक, ते झय्यायिनो सात्तिका नित्यम दलह प्रकक्मा फूषंती धीरा निब्बानम योगाक्षेमम अनुतरम। मतलब सतत ध्यान का अभ्यास करने वाले नित्य दृढ़ पराक्रमी वीर पुरुष परम पद योगक्षेम निर्माण का लाभ प्राप्त करते हैं। मतलब अर्थात कौन लोग जो हैं योगक्षेम निर्वाण प्राप्त करते हैं? तो वो लोग योगक्षेम निर्वाण प्राप्त करते हैं जो लोग क्या है? सतत ध्यान का अभ्यास करते हैं। मतलब हु गेट निर्वाणा? देयर इज ए क्वेश्चन कि वन हु गेट निर्वाणा? तो द पर्सन हु रेगुलरली टेक मेडिटेशन या डू मेडिटेशन, दे गेट निर्वाणा। मतलब यू हैव टू डू मेडिटेशन रेगुलरली टू गेट द निर्वाणा। In this gatha, Bhagavan Buddha has told already कि any person who regularly do meditation and become the firm brave person, he has a firm determination and become a brave person, that person got क्या? योग क्षेम निर्वाणा। जट्ठानवतो सतीमतो सुचिकमसा निस्मकारिनो सन्नतसा च धम्मजीविनो अपमतसा यशो विवटति। मतलब जो उद्योगी सचेत सूची कर्म वाला तथा सोचकर काम करने वाला है और संयम धर्मानुसार जीविका वाला एवं अप्रमादी है, उसका यश बढ़ता है। किसका यश बढ़ता है? यश मतलब होता है कि किसको लोग
आज नाम लेते हैं, मरने के बाद भी लोग नाम लेते हैं, लोग इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन कि द पीपल whom people like और whom people respect. Then in this गाथा भगवान बुद्धा told that कि the person, the specific person who is respected, who is always do good thing, who always do thing before after thinking, who live a very right thing in the a very right thing in their life, and also who live their life according to the dhamma, the person get respect in the world. उत्थानेन पामादेन सन्नमेन दमेन च दीपम कैराथ मेधावी इयम ओघो नवीकारति। मतलब मेधावी विद्वान 22%, पुरुष उद्योग अप्रमाद, संयम राइट फॉर्म डिटर्मिनेशन और दम द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बनाए जिसे बाहर न डुबा सके। मतलब कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो पुरुष उद्योग अप्रमाद, संयम और दम द्वारा ऐसा द्वीप बनाए जिसे कोई बाहर जो है डुबा नहीं सके। पम्मादनु यचंती बाला दुम्मे दिनो जना अपमादना मेधावी धनम सेठम रखती। मतलब मूर्ख लोग, अनाड़ी लोग क्या करते हैं, प्रमाद में लगे रहते हैं। बुद्धिमान श्रेष्ठ धन की भांति अप्रमाद की रक्षा करता है। कहते कि जो मूर्ख लोग हैं, जो फुलिश मैन है, हु इज ऑलवेज बिजी इन एंजॉयमेंट एंड डिस्ट्रॉइंग देयर लाइफ, बट द वाइज पर्सन ऑलवेज सेविंग एंड कंजर्वेटिंग द अप्रमादा लाइक द वेल्थ। माँ पमाद मनु योजेथ माँ कामरतीसी संथवम अपमत्तो ही झायंतो पपोति विपुलम सुखम। प्रमाद में मत फंसो, कामों में रत मत हो, कामरति में मत लिप्त हो। प्रमाद रहित पुरुष ध्यान करते महान सुख को प्राप्त करता। मतलब भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो प्रमाद है, जो संसारिक प्रमाद है, इंजॉयमेंट जिसको तुम कर रहे हो, इसमें मत फंसो, कामों में रत मत रहो। मतलब दिन भर उसी चीज में मत रहो, काम क्रिया में मत रत रहो, काम रति में मत लिप्त हो। जो वासना है उस वासना के चंगुल में मत फंसो। ये जो इंद्रियां हैं उसके बस में मत फंसो, क्योंकि जो इंद्रियां हैं, जो काम है, जो वासना है, जो हवस है, वो तुमको लिप्त करेगा, उनसे तुम दूर रहो और प्रमाद रहित मनुष्य की तरह महान सुख को प्राप्त करो। यदि आप इन्हीं चीजों में दिन भर लिप्त रहेंगे तो आप सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। पम्मादम अपमादेन यदा नूदति पंडितो पन्ना पासादमारुह्य अशोको शोकिनीम पजम पबतठो भूमठे धीरो बाले अबेखति। जब पंडित प्रमाद को अप्रमाद से हटा देता है तब वह शोक रहित हो शोकाकुल प्रजा को प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़कर जैसे पर्वत पर खड़ा पुरुष भूमि पर स्थित वस्तु को देखता है, वैसे ही धीर पुरुष अज्ञानी और मूर्खों को देखता है। अपमतो पमतेषु सूतेषु बहुजागरो अबलंसम शीघ्रसो हेत्वा याति सुमेधसु। मतलब प्रमादी लोग अप्रमादी तथा अज्ञान की नींद में सोए लोगों में प्रज्ञा से जागरणशील बुद्धिमान पुरुष उसी तरह आगे निकल जाता है जैसे तेज घोड़ा दुर्बल घोड़े से आगे हो जाता है। मतलब वो पुरुष जो बुद्धिमान है, जो अप्रमादी है, वो वैसे लोगों से हमेशा आगे रहता है। जो अज्ञान की नींद में सोए हुए बेखबर है, जो प्रज्ञाहीन है, जो मनुष्य जागरणशील नहीं है, जो जागृत अवस्था में नहीं है, जो सुषुप्त अवस्था में, वो हमेशा पीछे रह जाता है और उससे जो जागृत व्यक्ति है वो हमेशा आगे निकल जाता है। जैसे एक मजबूत घोड़ा एक दुर्बल घोड़े से रफ्तार से आगे निकल जाता है। उसके बाद अपमादेन
मघवा देवानां सेठतं गतो अपमादं पसम संति पमादो गर्हितो सदा। अप्रमाद के कारण इंद्र जो है देवताओं में श्रेष्ठ बना है। आलस रहित होने के कारण इंद्र क्या है, मघवा, मघवा मतलब देवताओं में श्रेष्ठ बना हुआ है। सभी अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदैव निंदा करते हैं। मतलब कि every person who respect the people who is busy in their work do good thing, and always the person who is very lazy person, this person are always disrespected by everyone. That means ki you have to be busy in your good work. Don't become lazy and don't go here and there without any work and do the wrong thing and evil thing in your life. If you are doing this type of the activity, then no one will respect you. So all these things are very simply told by the Lord Buddha to the upasaka and the bhikshu ki how make your life beautiful, how make your life very peaceful. So if you want to make your life peaceful, then you have to do, or you have to make your life busy in the good works. अपमाद रतो भिक्षुम पमादे भय दसीबा अभावो परिहानाय निब्बान सेव संतिके। जो भिक्षु प्रमाद में रत है, मतलब जो भिक्षु आलस्य में रत है, या जो प्रमाद से भय खाने वाला है, उसका पतन होना संभव नहीं है, वह तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ है। मतलब कि जो भिक्षु आलस में रत नहीं है, जो भिक्षु गलत चीज़ों से डरता है, उसका पतन कभी नहीं होगा, और वही भिक्षु जो है क्या होगा, निर्वाण को प्राप्त करेगा। यानी भगवान बुद्ध कहते हैं कि द भिक्षु हु इज अफ्रेड ऑफ द इविल वर्क, who is away from the evil deed, there is no downfall of this bhikkhu, and surely this bhikkhu will get nirvana. So the Bhagavan Buddha told the bhikkhu and the upasaka in the very simple man, and make them to understand that how make your life very beautiful and how you get the nirvana. Everyone will get the nirvana, that is called moksha in the Hinduism. Then you have to make your life that way. That means ki you have to go that the path of Buddha, then you get the enlightenment. If you want to make your life peaceful and you want to get nirvana, then you should have to follow the path of the Lord Buddha. Then if you follow the path of Lord Buddha and obey the saying of Buddha and live your life according to the saying of Buddha, then surely you will get the nirvana. So there is a step by step you have to you have to meditate daily, regularly, to make your mind peaceful and serenity. Then these are the steps told by the Buddha. These are the good words, the ideal word told the Buddha to become a very good person. So I request everyone to read the Dhammapada, which is the words of the Buddha, and make your life very beautiful, and to listen more Dhammapada Gatha and other Bhagavad, all 20 Sutras. You should follow our channel Historica India, also on YouTube and Facebook and Instagram. Firstly, you subscribe the channel that you get notification every time when I post any video on my YouTube channel. So thank you, my friend. भगवान बुद्धा सबतु मंगलम भवतु सब मंगलम, सबका जीवन मंगल हो। धन्यवाद बहुत बहुत।